चलिए मोशन में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कल हमने क्या कर लिया था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और उसमें हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके ठीक है, तो इसमें ना एक एग्जांपल मैं ले सकता हूं। देखिए जैसे कि सपोज देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कोई बॉडी है। ओके, ये कोई बॉडी इस पाथ से गई पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, और लेट अस से कि ये बॉडी 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, नाउ ये मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूं, A to B and then B to C। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या? और B to C इसने जो पाथ ट्रेवल किया, लेट अस से इट इज 3 किलोमीटर। ओके, नाउ तो A to B and B to C। ओके, तो ध्यान दें, अगर मैं आपसे पूछूं बॉडी किधर जाती है, A से B की तरफ और B से फाइनली C पे, तो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? Yes, initial position is A, and what is the final position? Yes, final position is C. Okay, ये हमको दिख रहा है ना। अब देखिए मैं आपसे दो क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, what is the distance traveled by the body? Yes, distance क्या हो जाएगा? 5 plus 3, 5 plus 3। Okay, तो डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ। पाथ क्या है? फिर से वही करना है जो हमने एक एग्जांपल लिया था एंट वाला। इस पे हम ऐसा धागा रखेंगे, ऐसा, और फिर इस पे ऐसे रखेंगे, फिर उसको धागे को ऐसा निकालेंगे और मीटर स्केल में मेजर कर लेंगे। हालांकि ये इमेजिनेशन है, अब इतना 5 किलोमीटर का धागा तो नहीं ले पाओगे ना, बट फिर भी एक बात तो मेरे को पता है क्या, कि पाथ लेंथ ही क्या होता है? डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा तो आपने मुझे बताया कि डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5 plus 3। ओके, दैट इज 8 किलोमीटर। बट अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? यस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? और हाँ, तो क्या करेंगे हम? A से C को मिला देंगे, या डिस्प्लेसमेंट अभी तो आपको सिंपल पता चल रहा है ना, A to C। A to C मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज व्हाट इज द definition of displacement? It is the shortest path between initial point and final point। तो it is the shortest path, but it is a vector quantity। तो आप A से C गए हो कि C से A आए हो? A to C, तो एरो ऐसे लगाएंगे, A to C। ओके, तो वेक्टर AC is given by, अब इसका हम लेंथ मेजर कर लेंगे। लेंथ कैसे मेजर करेंगे? चलो मैं आपको बता देता हूँ। लेट अस से कि ये 90 डिग्री। ओके, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप, तो आपको ये लेंथ पता चल जाएगी ना, AC। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस इज AC। ओके, तो 5 स्क्वायर इज 25 एंड 3 स्क्वायर इज 9। 25 माइनस 9 ये इधर चला जाएगा, 25 minus 9 is equals to AC square। 25 minus 9 16। ओके, देखो 16 is equals to AC square लिखो, या और AC square is equals to 16 लिखो, बात सेम है। तो AC will become plus minus of root over 16, तो AC will be plus minus 4। तो AC क्या आ गया? प्लस और माइनस 4। जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के आगे कैसा साइन आता है? प्लस और माइनस। बट आपको पता है ये एक तरीके का लेंथ है, तो लेंथ को हम किस में लेंगे? पॉजिटिव। लेंथ को किस में मेजर करेंगे? पॉजिटिव। ओके, तो AC का वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 4 क्या किलोमीटर, और डायरेक्शन कहाँ है? फ्रॉम A to C। तो आपको डायरेक्शन की भी बात करनी पड़ेगी। डायरेक्शन इज फ्रॉम A to C। ओके, नाउ अब मैं आपसे इसी में क्वेश्चन पूछता हूं, इज वेक्टर AC इक्वल्स टू वेक्टर CA? इज इट ट्रू? नो। व्हाई?
because the vector CA is from C to A. This is vector AC, but this is vector CA. So we can say that vector AC is not equals to vector CA, but yes, vector AC is equals to minus of vector C. What does minus sign shows? Minus sign, yes, minus sign shows that direction of vector CA is just opposite to the direction of vector AC. ओके, कोई प्रॉब्लम है? और मैं आपको देखिए एग्जांपल देता हूँ. देखिए कोई बॉडी है, ध्यान में जरा इधर, कोई बॉडी है, ये एक सर्कुलर पाथ पे चल रही है. ओके, ये कैसा एक सर्कुलर पाथ है ना? तो लेट अस से वो बॉडी यहाँ से चलना शुरू करती है पॉइंट ए से. ओके, ध्यान दीजिएगा जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ए से चलना शुरू करती है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. कौन से रास्ते पे चल रही है वो? इस बाउंड्री पे ऐसे चल रही है, इसके पैरामीटर से लगकर ये ऐसा चलती गई यहाँ. ओके, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका रेडियस जो है वो है 7 किलोमीटर, या जो भी आप लेना हो ले लो. 7 मीटर्स. कितना है? 7 मीटर. ओके, अब मैं आपसे दो क्वेश्चन करता हूँ. पहला क्वेश्चन सुनिए. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे इसका? यस, पैरीमीटर ऑफ सर्कल. क्योंकि ये जो पैरीमीटर ऑफ सर्कल का क्या मतलब होता है? ये जो इसकी बाउंड्री की लेंथ, ये जो इसकी बाउंड्री की लेंथ है. ओके, तो बाउंड्री की जो लेंथ होगी उतना ही तो बॉडी चली होगी, उतना ही तो दूर चली होगी बॉडी, बिकॉज ऐसे सर्कुलर पाथ पे जा रही है. तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल? 2 पाई r. ओके, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई r. तो 2 into what is pi? 22 by 7. You know or not? Pi की वैल्यू 22 by 7, and what is r? R is 7, radius is 7 मीटर. ठीक है, तो 7 मीटर, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 मीटर. ओके, तो ये बॉडी कितना चली है पाथ पे? तो व्हाट इज द डिस्टेंस? 44 मीटर. ओके, बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? जरा ध्यान दें, यहीं पर मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का क्या पढ़ा है आपने? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, तो ध्यान दें जरा, बॉडी कहां से चली थी? ए से, और वापस कहां आ गई? ए पे. तो इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी. ये देखो जरा, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कि नहीं है? है, निकाल सकते हो. बट ये वाला पॉइंट और यही वाला पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताओ. 0. दो सेम पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? 0. ओके, क्योंकि इस पॉइंट को थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करो, इधर आ जाएगा. थोड़ा और इधर शिफ्ट करो, इधर आ जाएगा. तो जब आपको याद रखना है, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को इंसाइड कर जाते हैं, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को इंसाइड कर जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 0. बात समझते हो कि नहीं समझते हो? अगर बॉडी ए से चल के यहाँ तक आई होती, बी तक, ए से चल के कहाँ तक आई होती? बी तक, तो डिस्टेंस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होता, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? ए और बी का शॉर्टेस्ट पाथ, दिस वन, जो भी होता है. बट अभी क्या हुआ है? ये बॉडी ए से चल के वापस कहाँ पे आ गई है? ए पर. तो डिस्टेंस कवर्ड, यस, डिस्टेंस कवर्ड, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो आंसर इज डिस्प्लेसमेंट इज 0. व्हाई? बिकॉज द आंसर इज दैट इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड्स. कोइंसाइड्स का मतलब समझते हो? एक के ऊपर एक. इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड्स विद व्हाट? फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन भी ए है, मैं लिख दे रहा हूँ, इनिशियल पोजीशन भी ए और फाइनल पोजीशन भी ए. तो ये आपको ध्यान रखना है. ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फंडा निकल के आया है, आपने देखा क्या? डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0. ओके, हाँ, तो यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस
कैन नॉट बी व्हाट 0, ओके, बट डिस्टेंस हमेशा आएगा बिकॉज इट इज द लेंथ ऑफ पाथ, ओके, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, ओके। तो याद रखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ये भी तो एक वेक्टर है और इस वेक्टर को हम नल वेक्टर बोलते हैं, ओके। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 0 उसको हम नल वेक्टर बोलते हैं और ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ओके। दो बातें आपको याद रखनी, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? द वेक्टर व्हिच हैज magnitude of unit 1 is unit vector and the vector which has no magnitude means which has 0 magnitude is null vector, okay। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या देखा, किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन करती हुई बॉडी अगर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0, ओके। ये हो गया। क्वेश्चन सुनिए जरा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ओके। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, देन देखिए जरा, देन 2.0 मीटर टुवर्ड्स साउथ and finally towards and finally 4.5 meter towards east, okay। Number 1, what is the total distance? Number 2, what is the resultant displacement? Resultant displacement। हाँ, पहले इसमें हम डायग्राम बनाएंगे। देखिए जरा क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, ध्यान से इसको समझिए थोड़ा सा। A man travels a distance of 1.5 meter towards east, ओके। तो पहले हमको बनाना पड़ेगा एक डायग्राम। आपको पता है किस तरीके से होता है, इधर ईस्ट होगा, आपको पता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब लेट अस से कि कोई आदमी यहाँ पर है, ओके, लेट अस से कि कोई आदमी पॉइंट ए पर है, वो किधर जाता है 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ कितना जाता है 1.5 मीटर चला दो, ये ईस्ट की तरफ कितना चला गया, इसको डॉट डॉट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये 1.5 मीटर किधर चला गया ईस्ट की तरफ, सपोज कहां पहुंच गया पॉइंट बी पर, ओके। नाउ अब क्या बोला जा रहा है, देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अब किधर जाता है साउथ की तरफ, कितना मीटर 2 मीटर, तो साउथ। और याद रखना है जब भी डायरेक्शन टर्न लेना है ना, पहले ईस्ट की तरफ जाना है और जैसे ही टर्न लेना आपको ऐसे घुमाना है, 90 डिग्री बनना चाहिए इसके साथ, ध्यान रखें। फिर किधर जाता है वो 2.0 मीटर, तो ये देखो यहाँ पे मैंने 90 बना दिया, ध्यान रखें, ठीक है। ये चला गया 2.0 मीटर किधर साउथ की तरफ। नाउ फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर से किधर जाएगा ईस्ट की तरफ, तो ये पॉइंट सपोज सी है और फिर से किधर जाता है टुवर्ड्स ईस्ट, इधर ही दिख रहा है आपको, ये उसका रास्ता है और ये मैंने नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो सी पॉइंट पर पहुंच के वो 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट जाता है, 4.5 मीटर, ओके। तो बताइए डिस्टेंस कितनी है, यस डिस्टेंस कितनी है
1.5 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4.5 मीटर। पॉइंट वाले प्लस करने आते हैं, कैसे करते हैं? 1.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, यस 1.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 0 लिखा हुआ है 0, ये 2 और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 5 लिखा हुआ है, ये 4। ऐड 5 + 5 10, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8.0 मीटर्स। 8.0 मीटर्स का क्या मतलब होता है? 8 मीटर। ओके हाँ, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है? ठीक, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हुआ है? 8 मीटर। ओके हाँ, तो ये हो गया। नाउ अब हमको क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट। अब सुनिए, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का क्या तरीका है, आप इसको ग्राफ पेपर में करोगे। ओके, किसमें करोगे? ग्राफ पेपर में। कैसे करोगे? यूनिट कैसे लिखेंगे आप? ग्राफ पेपर देखा है? हाँ, तो 1 सेंटीमीटर = 1 मीटर अज्यूम करोगे आप, समझ रहे हो? तो जो 1 सेंटीमीटर होता है, ये बॉक्स कितने का होता है? ये 1 सेंटीमीटर कितना, ये कितने का होता है? 1 सेंटीमीटर। ओके हाँ, तो 1 सेंटीमीटर = 1 मीटर अज्यूम करोगे, तो इसका मतलब 1.5 सेंटीमीटर आपको किसके इक्वल हो जाएगा? 1.5 मीटर के। ओके, तो इस तरीके से, बिकॉज आप मीटर को तो कॉपी में नहीं ले सकते हो ना, तो आपको एक यूनिट अज्यूम करना होगा। ठीक, तो इसको नेक्स्ट पार्ट आप इसका किस में करोगे? ग्राफ पेपर में। ठीक है, तो ये आप खुद करिएगा, इसको ग्राफ पे बनाओगे 1.5 सेंटीमीटर पर। ओके, और डाउन आना 2 सेंटीमीटर और फिर राइट चलोगे 4.5 सेंटीमीटर। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये पॉइंट ए और डी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो इसको आप ऐसे करके मिलाओगे और स्केल से आप इसको मेजर करोगे। दिस इज ए एंड दिस इज डी, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो ए और डी का जो शॉर्टेस्ट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, इट विल बिकम, आप निकालिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, आप स्केल से इसको मेजर करोगे तो यू विल गेट 6.3 मीटर्स। कर सकते हो? कोई दिक्कत है क्या? ना, इसमें कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। नोट करना चाहते हो? हाँ, कुछ नोट करना है? नोट कर लिया करो, वही जरा काम आएगा। बुक से तो तुम वैसे भी नहीं पढ़ोगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए जरा, यूनिफॉर्म एंड, चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ।
इधर देखिए जरा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन, इफ अ बॉडी, मोशन क्या था याद है, इफ एनी बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी पॉइंट। तो वो मोशन था अगर किसी बॉडी की टाइम के गुजरने के साथ साथ अगर किसी बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, तो द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अब मोशन भी देखिए दो टाइप के हम लोग करेंगे। फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, जरा ध्यान दे इधर शब्दों पे, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए मैं इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ओके, ये देखिए, ये टाइम की वैल्यू ली है और ये मैंने डिस्टेंस की वैल्यू ली है। ओके, लेट अस से कि जरा ध्यान देना इधर, 1 सेकेंड में बॉडी 1 मीटर जाती है। ओके, तो 1 सेकेंड में बॉडी कितना गया, 1 मीटर, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट 1 सेकेंड में बॉडी फिर से 1 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में बॉडी फिर से 1 मीटर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है 1 ए, ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपको मैं समझा सकता हूँ, ये सपोज 1 मीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट्स है। ओके, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। ओके, तो 1 सेकेंड में बॉडी कितनी जाती है, 1 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी कितनी जाएगी, 1 मीटर। तो नेक्स्ट 1 सेकेंड जब और गुजर जाएंगे तो टोटल टाइम कितना पास हो जाएगा, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में बॉडी कहाँ होगी, 2 मीटर पर, ठीक है। 3 सेकेंड, एक और सेकेंड गुजर जाएगा तो बॉडी 1 और मीटर चलेगी। तो ए से बी पे आई थी, बी से सी से डी पे। ओके, 3 मीटर। तो ये तो बस एक समझने वाली बात थी, जरा ध्यान दें। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ आपको, देखिए बस आपको ये ध्यान रखना है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट पहले 1 सेकेंड में बॉडी 1 मीटर चली गई और दूसरे सेकेंड में बॉडी, मतलब जो सेकेंड होगा उसमें बॉडी 2 मीटर चली गई। नो, हर 1 सेकेंड में अगर वो 1 मीटर जा रही तो हर 1 सेकेंड में उसको 1 मीटर ही जाना होगा, तभी हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, जैसे कि एक ऐसे भी आप बोल सकते हो, 1 सेकेंड में बॉडी सपोज कितना चलती है, 2 मीटर। ओके, नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी कितना चलेगी, 2 मीटर। तो 2 + 2 4 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी 2 मीटर, तो 2 + 2 + 2 मतलब 6 मीटर। या दूसरे शब्दों में बोलूं, जो मैं बताना चाहता हूँ उस पर जरा ध्यान दीजिए, ये 3rd सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच टाइम गैप कितना है, 1 सेकेंड, और डिस्टेंस का गैप कितना है, 2 मीटर। कहीं भी आप चेक कर लो, ये देखो 2 सेकेंड और 1 सेकेंड के बीच का टाइम गैप कितना है, 1 सेकेंड, और डिस्टेंस गैप कितना है, 2 मीटर। ओके, हाँ, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। इसका ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे। तो डेफिनेशन लेना होगी, कोई प्रॉब्लम है क्या? If any body travels equal distances in equal interval of time, then that body is said to be in uniform motion. कोई प्रॉब्लम है? इसका ग्राफ देखिए जरा, इसी डेटा को लेके मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे। ठीक, हम इसको बोलते हैं डीटी ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान देना जरा, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, हम डिस्टेंस को लिखते हैं वाई एक्सिस पे और टाइम को लिखते हैं एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे वेट करो थोड़ा सा, और आपने यहाँ पे आ जाओ। 7th क्लास में आपने ऐसे क्वेश्चन किए हुए, y = 2x ऐसे दिया रहता था हमको, और बोला जाता था at x = 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ऐसे आता था, तो आप क्या करते थे इस इक्वेशन में, x का वैल्यू कितना पुट करते थे, 1। ओके, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2। ठीक, इसी तरीके से कोई दूसरा टीचर आता है, क्वेश्चन सेम है, और वो बोलता है नो, टेक x = 5 मीटर्स, सॉरी x = 5 बोलता है टीचर, तब आप क्या करते हो, 2 × 5, y = 2 × x का वैल्यू कितना पुट करते हो, 5। तो ये कितना हो जाता था, 10। आप क्या देख रहे हो, जरा ध्यान देना, आप क्या देख रहे हो,
x की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ y की वैल्यू चेंज होती है। जब x 1 था तो y 2 था, और जब x 5 है तो y 10। तो हम बोलेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। क्या बोलेंगे यहाँ पर? जरा ध्यान दे इधर, हम बोलेंगे y जो है वो किसका फंक्शन है? x का। मतलब x के चेंज होने के साथ साथ y चेंज हो रहा है। अब इधर देखिए जरा, यहाँ पर कौन किसका फंक्शन है? डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है। डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हियर। क्यों डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है? टाइम के गुजरने के साथ साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि बॉडी मोशन कर रही। जैसे मैंने आपसे बोला फर्स्ट सेकंड पे बॉडी कहाँ है, तो आप बोलोगे 2 मीटर कवर कर चुकी है। मैं बोलूंगा 2 सेकंड हो गया, बॉडी कहाँ है, तो आप बोलोगे अपने इनिशियल पॉइंट से 4 मीटर पर है बॉडी। तो आप बोलोगे डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हियर डिस्टेंस इज द फंक्शन को मैं fxn लिख रहा हूँ शॉर्ट में। डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो अब यहाँ पे ग्राफ बनाना शुरू करिए। बात समझ, इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या समझ में आया? टाइम के चेंज होने के साथ साथ। हाँ, तो अब छोटी क्लास में आप ग्राफ कैसे बनाते थे? यहाँ x एक्सिस लेते थे और ये y। तो देखो जरा, y किसका फंक्शन है? x का। तो y की जगह कौन आ गया? डिस्टेंस, और x की जगह कौन आ गया? टाइम। अब बना लेते हैं। ये देखो, ये 1 यूनिट, 2 टाइम इन सेकेंड्स। आपको लिखना पड़ेगा टाइम आप किस में मेजर कर रहे हो, और डिस्टेंस सपोज हम किस में मेजर कर रहे हैं? इन मीटर्स में। तो डिस्टेंस इन मीटर्स, टाइम इन सेकेंड। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। ओके, नाउ ये 1 मीटर। ओके, दिस इज 2। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है। ये 3, ये 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। ओके, नाउ अब उधर से देखते जाओ, प्लॉट करते जाओ। 1 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस? 2 मीटर। तो कैसे करेंगे? 1, 2, मतलब 1 सेकेंड पे 2 मीटर। यहाँ पे पॉइंट मिलेगा? मिला कि नहीं? और एक चीज और, 0 पे 0, क्योंकि जब टाइम देखना नहीं शुरू किया था तो बॉडी कैसी थी? रेस्ट पे। जैसे ही वो चली तुरंत हमने टाइम मेजर करना शुरू किया। ओके, तो 0 जब था x, मतलब टाइम जब 0 था तो डिस्टेंस भी कितना था? 0। ग्राफ ड्रॉ करना आता है ना? हाँ। अब 2 सेकेंड पर, ये 2 सेकेंड पर बॉडी कहाँ है? 4। तो 2 सेकेंड पे किधर जाएंगे? 4। पहले ध्यान रखिए, पहले टाइम को ड्रॉ करिए,